ये जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान इस वक्त दिखाई दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो कि राजस्थान पधार चुके हैं, जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद आमेर किले पर इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद हैं और राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो कला है, सभ्यता है और जो यहाँ के जो कलाकार हैं उनकी कलाकृति अछूती नहीं है और ये पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप है जो कि हमेशा से रही है और वही यहाँ पर देखते हुए इमैनुअल मैक्रों इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए राजस्थानी कलाकार जो कि आमेर किले पर इस वक्त अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि राजस्थान में कितनी असीम संभावनाएं हैं और यहाँ की जो कला है, यहाँ की जो संस्कृति है वो बाकी पूरी दुनिया से अलग है। और हालांकि कई ऐसी समानताएं हैं जो कि फ्रांस और भारत के बीच में एक सूत्रता के धागे में पिरोती हैं और दोनों देशों के बीच में बहुत सी समानताएं भी हैं, लेकिन जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और कला है वो भारत को पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत देश को अलग बना देती हैं। राजस्थान की आप देख रहे हैं कलाकृति जो कि जिसको देखते हुए यहाँ पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को आमेर किले के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दे रही थी और यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये दौरा जो है ये रणनीतिक तौर पर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जो चुनौतियाँ हैं वो दोनों देशों के सामने हैं, उसके समाधान को लेकर के भी है और साथ ही साथ यहाँ जो राजस्थान की जो संस्कृति, सभ्यता, कला और यहाँ की जो विकास के लिए जो असीम संभावनाएं हैं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि ये आप देख रहे हैं तस्वीरें भी जो राजस्थान की कलाकृति देखते हुए इमैनुअल मैक्रों इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो कलाकार हैं वो अपनी कला यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और हर कोई, क्योंकि यहाँ की खूबियत यही है, यहाँ की खासियत यही है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वीरेंद्र का जरा रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, अब आमेर किले में इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बाकायदा आमेर किले के बारे में जानकारी दी। अब जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कला, वो सभी चीज़ें देख करके इमैनुअल मैक्रों और देखिए आप यहाँ पर रुक करके पूरा उसको समझ करके, उसको देख करके, क्योंकि एक होता है कि देख करके निकल जाना, आगे बढ़ते चले जाना, लेकिन वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनमें भी एक उत्सुकता है कि कैसे ये हुआ, कैसे ऐसी कलाकृति कैसे बन पा रही है, ये सभी चीज़ें बड़ी उत्सुकता के साथ वो देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वीरेंद्र बताइए। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रों है वो आमेर महल को जिस तरीके से विजिट उनकी रह रही है उसमें आपने देखा होगा कि जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो कि राज परिवार से भी आती है और कह सकते हैं कि जो उनके द्वारा जब उनके जो कह सकते हैं कि जो वो इतिहास के बारे में बताना, किस तरीके से इस किले का निर्माण हुआ और किस तरीके से ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि खुद जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो इंटरेस्ट लेके हर चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं और आपने देखा होगा कि पूरा जयपुर की जो बसावट है वो ऐसे बनाई गई है कि जिसमें चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो अन्य कोई चीज़ हो, तमाम चीज़ों को लेके कह सकते हैं कि जो पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरे जयपुर को बसाया गया है। और उस समय जब कह सकते हैं कि जब जो तकनीक की जो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब किसी जो कह सकते हैं कि जो किसी जो जयपुर को जब बसाया जाता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि चाहे उसमें पानी के निकलने के जो रास्ते हों या फिर तमाम जो ऐसी जो कह सकते हैं कि सुविधाएं होती हैं जो आज जो कह सकते हैं तकनीक के माध्यम से उन सुविधाओं को किया जाता है, उस दौर के अंदर जो जयपुर की बसावट है, चाहे वो जो कह सकते हैं कि पूरे जो कह सकते हैं कि जो उसके पूरे जो ज्योतिष के अनुसार या फिर कह सकते हैं कि तमाम जो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए उसकी जो बसावट की गई है, उन तमाम चीज़ों को लेके यहाँ पे दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने इमैनुअल जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको बताया। और मैं अभी इस वक्त जो एलएमबी मिष्ठान भंडार है जो सांगानेरी गेट से कुछ ही जो दूरी पर है, हम वहाँ पे मौजूद है और आप देखेंगे मेरे पीछे जो ये भीड़ है लगातार जो कह सकते हैं कि आम जनता है, दोनों नेताओं की जो कह सकते हैं कि एक झलक पाने के लिए
यहाँ पे धीरे धीरे ये भीड़ है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि कुछ जो कह सकते हैं कि जो डिवाइडर है, दो तरह की, जो कह सकते हैं कि एक डिवाइडर लगाया गया है जिसके अंदर ओनली जो कह सकते हैं कि जाली लगाई गई, उसके पश्चात कुछ दूरी पे जो मेन जो रोड का डिवाइडर आता है वो लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो कह सकते हैं कि तमाम जो ये जो रास्ते हैं या फिर जो कह सकते हैं आम रास्ते या फिर गलियां, हर जगह पे जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जो सांस्कृतिक जो विरासत की, क्योंकि अगर जयपुर का जब नाम आता है, राजस्थान का जब नाम आता है, तो यहाँ पे जिस तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है, जो कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है राजस्थान। तो वहाँ पे जब जयपुर का नाम आता है तो जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि जो हेरिटेज लुक है उसके अंदर मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जयपुर का जो हेरिटेज लुक है, किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो पूरे भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, तो उसकी जो बसावट है, उसकी जो कह सकते हैं कि जो सड़कों की हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है, वो आप देख सकते हैं कि उस दरमियान पूरे जो कह सकते हैं कि भविष्य की जो कह सकते हैं कि आधार पे इन सड़कों का निर्माण किया गया और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी के आधार पे जो कह सकते हैं पानी की निकासी है उसका निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो इमैनुअल जो मैक्रो जो राष्ट्रपति है फ्रांस के, उनका जो ये दौरा है और जो कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो धीरे धीरे जो दौरा है और जो इसीलिए कह इस सकते दौरे को हैं लेकर के हर पल की तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देखिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये आप देख रहे हैं, ये फोटो खींचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और दिखा रहे हैं बकायदा जो भारत की कलाकृति है, जो संस्कृति है, यहाँ के जो कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ कुछ चीज़ें बनाई हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए हर एक स्टॉल पर जा करके जहाँ पर भी जा रहे हैं वो रुक करके बारीकी से वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। फोटो सेशन भी हो रहा है देखिए, और हर एक जगह पर चाहे वो सेल्फी आप यहाँ के लोगों के साथ वो खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं, आप फोटो यहाँ पर लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ये देखिए यहाँ क्योंकि ये बाकायदा बताया जा रहा है कि इस महल के अंदर भी या कहीं भी कोई साज सज्जा का जो सामान है, सजावट के लिए भी जो चीज़ें हैं वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या रूप होता है, कितना समय लगता है, कलाकार जब इस पूरे काम को पूरा करता है तो उसमें कितना और समय लगता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये आप देखिए, ये कुछ ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति को दिखाई जा रही हैं, जिनके बारे में बाकायदा बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। हालांकि आमेर फोर्ट में 2 घंटे का ये कार्यक्रम है, 2 घंटे तक उनको रुकना है और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें। चलिए वीरेंद्र के पास कुछ जानकारी है, वीरेंद्र के पास लिए चलते हैं। देखिए शुभेंदु, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंच रही है और अलग अलग ड्रेस कोड है। देख लीजिए आप, अभी जो ये महिलाएं पहुंची हैं यहाँ पे इनके पिंक कलर का जो ड्रेस कोड है यहाँ पे रखा गया है। इससे पहले जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो महिलाएं आई हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो के स्वागत के लिए येलो कलर का जो ड्रेस कोड है वो कई जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुई है। और जो इस तरीके से दोनों नेताओं का जो कह सकते हैं कि नाच गाने के साथ उनका स्वागत है वो करने की जो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी है वो की जा रही है। और आप देखेंगे कि राजस्थान का जब नाम आता है सुबेंदु, तो आप देखें जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जो कह सकते हैं कि जो एक जो छवि है जो पधारो हमारे देश वाली, वो कहीं ना कहीं वो इसमें साफ तौर पे दिखाई देती है। और आप देखेंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं बैंड की धुन पे नाचती हुई नजर आ रही है। और जो दोनों नेताओं की जो कह सकते हैं दोनों देशों के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जो मित्रता है वो साफ तौर पे यहाँ की आम जनता है उनके बीच में भी उनकी जो एक झलक पाने की जो कह सकते हैं कि क्रेज है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है दोनों नेताओं के द्वारा जिस तरीके से ये दौरा रखा गया है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दोनों नेता यहाँ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो, इस तरीके से देखते हैं क्योंकि आप सब लोग येलो ड्रेस पहन के आए हैं, नीले कलर की साड़ी पहन के आए, कैसे देख रहे हैं? हाँ, अच्छे देखते हैं सब। अच्छा,
आप बताएंगे दीदी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों नेता यहाँ का दौरा कर रहे हैं, रोड शो भी करेंगे, क्योंकि सबका एक ही ड्रेस कोड है येलो कलर का, तो किस वजह से आप येलो पहन के आए हैं? ये हमारा ड्रेस कोड है क्योंकि हम एक साथ दिखने वाली है सारी, इसलिए। कहाँ से? हम प्रेम सद्भावना का देश है, फ्रांस और इंडिया में प्रेम है, तो हम लोग उसमें प्रेम है, ये हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो तमाम जो महिलाएं हैं वो एक ड्रेस कोड के साथ आई है। यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं ये येलो कलर की साड़ी के अंदर है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे की जो कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो ये पिंक कलर की जो साड़ी है या फिर जो पिंक कलर की जो ड्रेस है वो यहाँ पे पहनकर आई है। तो एक कह सकते हैं कि जो अनुशासन, जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान है वो शांति प्रिय जो कह सकते हैं कि राज्यों के अंदर आता है, और तमाम जो कह सकते हैं कि मेहमान यहाँ पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहमान नवाजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान की परंपरा, जो कल्चर, संस्कृति जो होती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से साफ तौर पे दिखाई देती है। और जैसे ही जो राजस्थान की धरती पे इमैनुअल मैक्रो यहाँ पहुँचते हैं तो उनके स्वागत के लिए जहाँ से उनका काफिला निकलता है वहाँ पे राजस्थान की जो संस्कृति है, जो कला है, या फिर कह सकते हैं कि जो लोक नृत्य कलाकार है वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो कला के माध्यम से जो इमैनुअल मैक्रो के सामने प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, और पधारो मारे प्रदेश का जो यहाँ नारा है उसके साथ अपने मेहमान का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमेर किले की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, और ये आप देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनको अब आमेर किले का भ्रमण करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आमेर किले के बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है। और आप देखिए उनके साथ में क्योंकि गाइड भी मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं। आप देखिए पीछे पीछे चल रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके साथ हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि यहाँ किस तरीके से उस वक्त राजा महाराजा यहाँ के जो राजा रहे हैं वो कैसे रहा करते थे, और क्या इस जगह की महत्वता है, वो सभी चीज़ें फ्रांस के राष्ट्रपति को बताई जा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही इमैनुअल मैक्रो का जो स्वागत हुआ है ये एक अलग मैसेज देता है। ये मैसेज देता है दोनों देशों के बीच बढ़ते और आगे बढ़ते हुए संबंधों के बारे में। ये बताता है कि कैसे दोनों देश इस वक्त एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो भी तब क्योंकि जब कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कि दोनों देशों के सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुश्किलें हैं उनको कैसे पार पाना है, क्या उनका समाधान होना चाहिए, दोनों देश मिलकर के एक नई साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए भारत की फ्रांस के साथ जो दोस्ती है या जो बातचीत है वो एक स्तर पर है। ऐसा ही रूस के राष्ट्रपति के साथ, और रूस के साथ भी भारत की अलग जो बातचीत है वो नज़र आती है, जो छवि है वो वहाँ की अलग दिखाई देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो दोस्ती है उसको आज हर कोई एक देश मान रहा है, समझ रहा है, और भारत की जो महत्वता है उसको सलाम भी करता है। और इसीलिए बाकायदा आज जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई दिखाई भी देती हैं। दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबारक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक, देखिए अंदर का जो पूरा जो किले के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ की जो कलाकृति हैं, जो कला संस्कृति है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। बाकायदा किले के बारे में जानकारी दी जा रही हैं। जो गाइड हैं, इससे पहले तक जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति को बाकायदा बता रही थी। और देखिए यहाँ एक ख़ास बात ये भी है कि जिस भी स्टॉल पर गए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, तो वहाँ बारीकी से उन चीज़ों को समझने की कोशिश की उन्होंने। आप ऐसा नहीं कि आए, देखे और आगे बढ़ गए, बाकायदा उसमें उत्सुकता के साथ जानने की कोशिश की उन्होंने कि क्या उसका मतलब है, कैसे वो बनाया जाता है, कितना समय लगता है, सभी चीज़ें वहाँ पर जानकारी ली। उसके बाद फ़ोटो भी खिंचवाते हुए अलग अलग जगहों पर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज भी है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके संबंध व्यक्तिगत तौर पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं, और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है उन्हें निमंत्रण भेजा और उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया और 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। तो ऐसे में
2 दिवसीय दौरे के दौरान जयपुर का आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है और लगभग जो कई जगह हैं आमेर महल की, उनको विजिट वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की कला संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, पर्यटक हैं, उनके साथ सेल्फियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे जाकर आप देखिए स्कूली बच्चों के साथ भी वो सेल्फियाँ ले सकते हैं। जब ये रोड शो होगा, इस रोड शो के दौरान जो है बच्चे जो है करीब 8,000 से ज़्यादा जो स्कूली बच्चे हैं वो रोड शो के दौरान सड़कों पर खड़े होंगे और कतारबद्ध रूप से खड़े होकर जो है फ्रांस और इंडिया का फ्लैग उनके हाथ में होगा और उसे लहराते हुए वो इन दोनों नेताओं का अभिवादन करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। और बेहद रोचक तस्वीरें उस दौरान देखने को मिल सकती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश के राष्ट्रपति के साथ जयपुर के परकोटे इलाके में ये रोड शो निकाल रहे हैं। ऐसे में जब ये रोड शो और तमाम जो चीजें अभी चल रही है, ये दोनों देशों के बीचों के संबंध को दर्शाती है और राजस्थान की संस्कृति और परंपरा, यहाँ की जो स्थापत्य कलाएं हैं, यहाँ की जो विरासत है, यहाँ के किले, यहाँ के महल, इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं फ्रांस को जोड़ने का प्रयास इस दौरे के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि काफी हद तक सफल होता हुआ ये दौरा दिखाई दे रहा है। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन से मिलेंगे और मैक्रोन से मुलाकात के बाद वहां पर चाय पर चर्चा होगी। उस चर्चा के बाद जो है दोनों नेता ओपन जो गाड़ी है उसमें सवार होकर, खुली गाड़ी में सवार होंगे और रोड शो में शामिल होंगे। और करीब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये रोड शो होगा जिसमें दोनों नेता शामिल रहेंगे। उसके बाद अल्बर्ट हॉल तक जाएंगे, सांगानेरी गेट होते हुए अल्बर्ट हॉल जाएंगे और वहाँ से जो है एयरपोर्ट पहुँचकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बाकायदा ये पूरा कार्यक्रम है जो कि हमारे सहयोगी मुबारक ने बताया। लेकिन मुबारक एक और चीज़ इसमें, क्योंकि यहाँ अभी 2 घंटे का समय भी है, हालांकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब बताया जाता है कि 5 बजे के आसपास यहाँ से आमेर किले से जंतर मंतर की तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी कितना और समय और यहाँ से क्या रूट होगा? देखिए, जब आमेर से ये निकलेंगे करीब 5:15 पर मैक्रोन जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और यहाँ से रवाना होकर सीधा जो है इस गलता गेट वाली जो रोड है, जल महल को क्रॉस करते हुए लोग सीधा हवा महल पहुँचेंगे। ये यहाँ से करीब अगर बात करें तो करीब लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा यहाँ का ये रास्ता है आमेर हवा महल तक का। हवा महल के पीछे का जो परिसर है उसी में जंतर मंतर, सिटी पैलेस बने हुए हैं। तो वहाँ जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ पर मुलाकात के बाद दोनों नेता, वहाँ तस्वीरें भी हो सकती है, फोटोशूट का कार्यक्रम रखा गया है। हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम्स है उनको एक दूसरे को बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस दौरान मौजूद रहेंगे और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट है, उसके बारे में वहाँ जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री भी दिखाई दे सकते हैं। और वहाँ चाय पी जाएगी, चाय पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है रोड शो का कार्यक्रम है। करीब 6:30 बजे के लगभग यहाँ से जो है वो रोड शो का कार्यक्रम होने वाला है और ये रोड शो का कार्यक्रम चलने के बाद करीब 1-1.5 घंटे ये पूरा रोड शो चलेगा। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रोड शो है और उस रोड शो के बाद जो है सांगानेरी गेट होते हुए अल्बर्ट हॉल जाएंगे और अल्बर्ट हॉल से सीधा एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे। ये पूरा इनका अब तक का ये जो कार्यक्रम बनाया गया है ये इस तरीके से जो है वो रहने वाला है। ठीक है, ये पूरा कार्यक्रम है। मैं ज़रा हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, कई जगहों पर ऐसे मंच बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके स्वागत के लिए वो मंच है जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ वहां पर ढोल बाजों के साथ, गाजे बाजे के साथ उनके स्वागत के लिए तैयारियां भी हैं। उम्मीद है कि वो कहीं बीच में आकर के किसी द्वार पर आकर के रुक सकते हैं, बीच में लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, ऐसा भी संभव है? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूँ जिस तरीके से हम दर्शकों को अपने लगातार ये बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं कि रोड शो स्टार्ट होगा वो पूरे जो कह सकते हैं कि पहले दोनों नेता हैं वो चाय पियेंगे एक साथ, फिर उसके बाद तमाम जो कह सकते हैं कि रक्षा से या फिर जो कह सकते हैं कि जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेके चर्चा की जाएगी और उसके पश्चात जो आम जनता से जो कह सकते हैं कि दोनों जो नेता है वो इंटरेक्ट हो गए। उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को जो कह सकते हैं कि जब पिछली बार जब विधानसभा चुनाव के अंदर जब उनका जो परकोटे का जो दौरा जो कह सकते हैं कि रोड शो हुआ था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये वही स्थान है जो सांगानेरी जो गेट है, वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार अपना जो कह सकते हैं कि जो रोड शो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन इस बार जो रोड शो है वो सांगानेरी गेट के ऊपर आकर खत्म होगा और यहाँ पे जहाँ जहाँ से ये रोड शो निकलेगा वहाँ पे तमाम ऐसे जो कह सकते हैं कि स्टेज है, जो कह सकते हैं ऐसे जो बड़ी डिस्प्ले लगाई गई है जहाँ पे जो आम जनता है
जो कह सकते हैं कि जो प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के जो कह सकते हैं कि अभिवादन या फिर जो दोनों नेता हैं वो आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे जो कह सकते हैं कि उन रोड शो करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद जो अंतिम जो कह सकते हैं कि रोड शो का जो कह सकते हैं कि जो लास्ट का जो पड़ाव रहेगा वो इस परकोटे की जो सांगानेरी गेट है वो वहां पे रहेगा। जी अच्छा वीरेंद्र, आपके साथ आसपास जो है लोग भी मौजूद हैं, जरा एक बार उनसे भी बातचीत कीजिए। इमैनुअल मैक्रो यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या कह रहे हैं? और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम दिखा दें अपनी सभी दर्शकों को। ये आप देखिए, ये हैंडीक्राफ्ट की वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिनको आगे बढ़ाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच यहाँ पर दिया जा रहा है। और बाकायदा ये जानकारी भी मिल रही है कि यहाँ हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीज़ें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भेंट की जाएंगी। और ये एक बड़ा संदेश है, राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। और यहाँ का जो विकास है वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ये एक बड़ी तस्वीर हो सकती है। मैं रुक कर लेता हूँ वीरेंद्र का। वीरेंद्र बताइए। देखिए शुभेंदु, मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि जो इस दौरे को किस तरीके से लेते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना सर, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजस्थान के लिए कितना अहमियत है? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के सभी भाइयों को जय श्री राम कहता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन हमारे जो अयोध्या में हुआ है, मैं सबकी उनको बधाई देता हूँ। और दूसरी बात जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये जो आज जो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं आप सबको ये बता दूं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये 2024 में मोदी जी के ऑलरेडी जीती हुई रैली है। यानी कहने का मतलब आप मेरे समझे, यानी कि एडवांस सेलिब्रेशन है ये 2024 में जीतने का मोदी जी का। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों शक्तिशाली देशों के जो कहते हैं कि नेता हैं वो एक साथ नजर आएंगे, कैसे देखते हैं इस दौरे? सबसे पहले तो मोदी जी का आने के लिए धन्यवाद, जो सेकंड टाइम जयपुर आ रहे हैं अभी बैक टू बैक, और सब स्वागत में लग रहे हैं उनके। और तो क्या बोले उससे आगे। सर, अगर फ्रांस और भारत की बात की जाए, जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से पहली बार जब भारत ने अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण किया था, तब सबसे जो कह सकते हैं कि फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया। कैसे देखते हैं? फ्रांस और भारत का रिश्ता शुरुआत से काफ़ी मधुर रहा है, और इससे जयपुर के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के आने से व्यापार को भी काफ़ी प्रगति मिलेगी। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी मार्केट को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। और दोनों यानी समझो कि विश्व की महान शक्तियाँ आज दोनों यहाँ रोड शो कर रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोनों देशों के लिए। इससे और राह आसान होगी, तरक्की और मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों यहाँ आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है मोदी जी को और मैक्रो को लेके। मोदी जी तो लगभग 2 महीने में दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं। 1 महीने में, जनवरी में अभी आए थे। नहीं, वो तो रोड शो के लिए परकोटे में, वो तो उनका तो वहाँ वो था IG कॉन्फ्रेंस थी उनकी। अभी जो रोड शो है वो उन्होंने नवंबर 21 को किया था यहाँ, और अभी लगभग 24 तारीख को 2 महीने के भीतर ही वो आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, अपने यानी सबसे प्रिय नेता को दोबारा देखने के लिए लोग उमड़ पड़े यहाँ पे। आप क्या करते हैं वैसे? हमारा जवाहरात का व्यवसाय है यहाँ पे। अच्छा, व्यापारी है आप? सर, हम भी हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं। अच्छा। फेमस स्टोन की ज्वेलरी बनाते हैं, और ये बहुत बड़ा एक टाइकून बिजनेस है हमारा, जेम स्टोन, सैनी स्टोन। अगर उनका प्रोवाइड तो ऑलरेडी जयपुर बहुत फेमस है, लेकिन इनके आने से, मोदी के आने से और मोदी जी के आने से, और फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके लिए हमारे इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए आप खुद देख लीजिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कोरोना के अंदर, जो पूरा व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो, वो एक बार टूट सा गया था, और अब कह सकते हैं कि जो महाशक्तियां हैं, 2 देशों मैं वीरेंद्र, मैं रोक रहा हूँ आपको।